13 के ए का है और ये त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन है और इसमें हीरोन सूत्र लगेंगे और पूछ रहा है कि अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए दिया है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से, क्रम का मतलब होता है सीरियल, क्रम का मतलब होता है सीरियल, 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। उसके बाद दिया है कि 52 मीटर की भुजा पर, 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने शीर्ष से लंब, 52 मीटर के भुजा पर, 52 मीटर के भुजा पर उनके शीर्ष के सामने, शीर्ष का मतलब यह होता है एक लंब डाला गया। क्या डाला गया? एक लंब डाला गया, जिस लंब को हम क्या ले लिए? एडी ले लिए। डाला गया यानी खींचा गया, खींचने से दो त्रिभुज बनता है। खींचने से क्या बनता है? दो त्रिभुज, एक इधर और एक इधर बनता है, दो त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज का निर्माण होता है ए डी बी और दूसरा त्रिभुज का निर्माण होता है ए डी सी। दो त्रिभुज का निर्माण किए हम लोग और ये दोनों त्रिभुज के एक इधर का पार्ट और एक इधर के पार्ट अलग अलग क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इसको हम निकालेंगे किस प्रकार? तो देखिए हमने क्या किया कि हमने मान लिया, क्या मान लिया? माना कि भुजा ए बी यानी ए बराबर 51 मीटर, बी सी यानी बी बराबर 52 मीटर, ए सी यानी सी 53 मीटर। अब देखिए क्या किए, हीरोन के सूत्र लगाने के लिए हमको अर्ध परिमाप चाहिए, एस चाहिए। तो एस निकाले तो एस हो गया, एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अब बटा में 2। तो देखिए ए के जगह कितना रखे? 51 मीटर, बी के जगह 52 मीटर और सी के जगह पर रख दिए 53 मीटर। अब बाटा में 2 जोड़े 51, 52 और 53 को, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 और 5 10 और 5 15 को 15 लिख दिए, 15 मीटर। और उसके बाद देखिए बाटा में 2 है, 2 से 156 को काटना है। तो 2 से 156 को काटेंगे तो 2 सते 14, 2 सते 14। अब बच गया 15 में से 14 गया तो 1 पर 6 16, और फिर 2 से 16 8 मरतबे में कट गया यानी कि 78 मीटर आया। तो एस बराबर क्या आया? 78 मीटर आया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि एक बार पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकालेंगे। तो हीरोन सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस के जगह हमने क्या रख दिया? 78 रख दिए। फिर एस के जगह 78 और ए के जगह 51, एस के जगह 78 और बी के जगह 52, एस के जगह 78 और सी के जगह 53। अब देखिए 78 में से 51 गया 27, फिर 78 में से 52 गया 26, 78 में से 53 गया 25। अब देखिए इस सब को हम इसलिए गुणनखंड के रूप में कर दिए क्योंकि रूट से बाहर निकालना हमको आसान हो जाता है। तो रूट से बाहर निकालने के लिए, आसान करने के लिए हम क्या किए? 2 इसको 78 को तोड़े, 2 तिहाई 6 और 6 को पहाड़ा 13 मरतबे या 13 के पहाड़ा 6 मरतबे पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। फिर 27 को तोड़ दिए, 3 गुने 3 गुने 3, 26 को तोड़े 13 गुने 26 और 25 को तोड़े 5 गुने। अब देखिए 2 गो 2 है, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है। 2 गो 2 के बदला में एगो 2 रूट के बाहर किए। 3 4 गो है, 3 गो इधर है एगो इधर, तो 2 गो 3 को लिख लिए।
फिर देखिए 13 2 गो है तो एगो 13 लिख लिया, 2 गो 5 है तो एगो 5, क्योंकि रूट के बाहर करने के लिए जो जोड़ा रहता है डिजिट उसी को बाहर किया जाता है। तो कितना हो गया 2 तिहाई 6 और 6 3 18, 18 पचे 90 और 90 में 13 से गुना करेंगे तो 117 और शून्य बैठा देंगे, यानी कि 1117 आया, 1170 आया। तो 1170 जो हमको आया वो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, इस त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए इसके बाद हम क्या किए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आया हुआ है 1170 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ABC का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर में 1170 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1/2 आधार के जगह पर यही है पूरा आधार 52 मीटर, तो हमने क्या किया 52 मीटर लिख दिया यहाँ, और ऊंचाई क्या लिए हुए AD लिए हुए हैं, तो ये आपका AD हो गया। 2 से काट दिया 52 को 26 मरतबे में, तो कितना आया बच गया 26 मीटर। अब हमको निकालना है AD, तो AD निकालेंगे तो इधर 1170 मीटर स्क्वायर, तो लिख दिए 1170 मीटर स्क्वायर। ये जो 26 मीटर है उसको हम भाग में लिया क्योंकि इधर गुना में है। तो देखिए ये आपको 26 से काटेंगे तो 45 बार में कट गया, तो AD आ गया 45 मीटर, क्योंकि मीटर से एगो मीटर समाप्त है, एगो मीटर बचा हुआ है। अब हमको देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे BD, क्यों BD निकाला जाएगा, क्योंकि हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो BD की आधार हमको ये पता नहीं, पूरा तो पता है लेकिन ये पता नहीं है, तो हम BD निकालेंगे और फिर निकालेंगे ADC का में DC निकालेंगे। तो देखिए BD निकाले तो BD में इसमें देखिए एक कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है, तो हमको क्या निकालना है आधार निकालना है। आधार क्या है BD है, तो BD बराबर हो गया AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण में से लंब घट जाएगा तो आधार निकल जाएंगे। तो देखिए रूट अंडर कर्ण के जगह कितना है 51 मीटर है, मीटर को हम रहने दिए, जगह कम के कारण मीटर बाद में लगा देंगे। 51 का स्क्वायर माइनस और AD आपका निकल के आया है 45 मीटर, तो AD 45 मीटर है तो हम 45 लिख दिए। 51 का स्क्वायर 2601 होता है, 2 बार गुना करके लिख कर देख लीजिएगा 2601 यानी 2601। 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 2025, घटाएंगे 2601 में से 2025 तो आएगा 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24, तो ये हो गया 24 मीटर। अब हम देखेंगे क्या DC निकालेंगे, तो DC बराबर फिर उसी प्रकार से रूट अंडर कर्ण में आपका AC का स्क्वायर और लंब में AD यानी AD का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण के जगह कितना है 53 है, तो 53 का स्क्वायर माइनस AD के जगह 45 निकला हुआ है। 53 का स्क्वायर 2809 और 45 का स्क्वायर 2025, घटाएंगे तो 1784 और 1784 भले 784 कितना का वर्गमूल 28, 784 का वर्गमूल 28 होता है, तो 28 आ गया। अब हमको निकल गया BD भी निकल गया, BD भी हमको निकल गया, इधर निकल गया DC भी। तो हम क्या करेंगे एक बार त्रिभुज निकाल लेंगे ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल, तो ADB का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 1/2 BD
गुने AD। BD के जगह कितना आया हुआ है, BD यहाँ आया हुआ है 24 मीटर, और AD कितना आया हुआ है 45। 2 से 24 काटेंगे 2 मरतबे में, 2 से 24 काटेंगे तो 12 मरतबे में, और 12 को पहाड़ा पढ़ेंगे 45 में। तो देखिए तोड़ का पढ़ लेंगे, 12 पचे 60, हाथ में 6, 12 चौक 48 और 6 54, तो यह आ गया 540 मीटर स्क्वायर। फिर हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो देखिए जगह कम होने के कारण हम इधर निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ADC का क्षेत्रफल 1/2 आधार के जगह क्या ले लिए, DC ले लिए हैं, और ऊंचाई के जगह पर AD ले लिए। तो देखिए 1/2 गुने DC कितना आया है 28 मीटर, तो लिख दिया 28 मीटर, और AD कितना आया है 45 मीटर, तो लिख दिए 45 मीटर। 2 से काटे 28 को 14 मार में। अब देखिए 14 से गुना किए 5 में, तो 14 5 70 के 0 हाथ में 7, 14 चौका 56 और 7 63, यानी 6 से 30 मीटर। तो आपका एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया 6 से 30 मीटर स्क्वायर, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 540 मीटर स्क्वायर, जो कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1170 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा 12 के B नंबर बनाइएगा, एकदम सेम टू सेम बनेंगे क्वेश्चन, एकदम आसान है। लेकिन हाँ वीडियो देखते हैं तो एक एक स्टेप को समझकर लिखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं लिखिए